हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कि आपके घरों में जो सोलर सिस्टम होता है, जो सोलर पैनल होता है, वो काम कैसे करता है। ठीक ना। यानी कि आज हम लोग सोलर पैनल के वर्किंग के बारे में सीखेंगे कि जो सोलर पैनल होता है वो काम कैसे करता है। ठीक है ना। देखिए, जो सोलर पैनल होता है उसमें जो यूज किया जाता है वो सिलिकॉन का यूज किया जाता है। ठीक ना। अब सिलिकॉन जो होता है एक प्रकार का अर्धचालक होता है। सिलिकॉन जो होता है एक प्रकार का अर्धचालक होता है, यानी कि सेमीकंडक्टर होता है। ठीक है ना। तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि अर्धचालक क्या होते हैं। देखिए, जो एक होते हैं चालक, एक होते हैं अर्धचालक, एक होते हैं कुचालक। ठीक है ना। या फिर उसी को हम लोग कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और नॉन कंडक्टर बोलते हैं। ठीक है। तो चालक का मतलब क्या होता है, जिसमें से धारा का चालन हो, यानी जिसमें से धारा प्रवाहित हो सके उसको क्या बोलते हैं, चालन बोलते हैं। ठीक ना। या फिर चालक बोलते हैं। ठीक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। दूसरा आपका क्या होता है, अचालक या फिर कुचालक, जिसको हम लोग नॉन कंडक्टर बोलते हैं, जिसमें से हम लोग धारा प्रवाहित नहीं कर सकते हैं। ठीक ना। जैसे देखिए, जो जितने भी प्रकार के धातु हो गए, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सभी के सभी क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, यानी कि चालक होते हैं। दूसरा नॉन कंडक्टर में जो है कि रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब जो है कि आते हैं। ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कंडक्टर बोलते हैं, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कंडक्टर, यानी इसमें से धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। ठीक है। अब तीसरा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो कि क्या होता है, सेमीकंडक्टर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अर्धचालक। अब धारा यानी कि चालक में आपने क्या देखा, धारा प्रवाहित होती है, अचालक में आपने देखा धारा प्रवाहित नहीं होती है। लेकिन इसमें क्या होगा, धारा प्रवाहित हो भी सकती है और धारा प्रवाहित नहीं भी हो सकती। अब ऐसा क्या है, ऐसा क्यों, कब धारा प्रवाहित होगी, कब नहीं प्रवाहित होगी, ये हमको कैसे पता चलेगा। देखिए, जैसे जिसमें सामान्य ताप पर धारा प्रवाहित नहीं होती है, जिसमें सामान्य ताप पर धारा प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन अगर हम इसको हीट दे दें, अगर हम इसमें हीट दे दें, यानी कि टेम्परेचर अगर हम दे दें, अगर यह हीट हो जाए, गर्म हो जाए, तब इसमें से धारा का चालन हो सके, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं, यानी कि अर्धचालक। यानी पहले तो इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी, लेकिन बाद में जब इसको हम लोग हीट कर देंगे या फिर टेम्परेचर दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब इसमें क्या हो जाएगी, धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है ना। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्धचालक बोलते हैं। ठीक है। सबसे बेस्ट जो सेमीकंडक्टर होता है, अर्धचालक होता है, वो सिलिकॉन होता है। क्या होता है, सिलिकॉन। और इसी सिलिकॉन का यूज हम लोग करते हैं सोलर पैनल बनाने में। सोलर की जो पैनल की जो प्लेट होती है उसको बनाने में हम लोग सिलिकॉन का यूज करते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, जो सिलिकॉन होता है, इसका प्रतीक क्या होता है, SI होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 14 होता है। और इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो इसके बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि यह ना तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ही कर सकता है, सॉरी, ना तो यह इलेक्ट्रॉन दे ही सकता है, ना तो यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण ही कर सकता है। ये शेयरिंग के द्वारा अपना स्टेप जो है कि कंप्लीट करता है। ठीक। तो ये क्या होता है, सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सभी के सभी क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, यानी कि अर्धचालक होते हैं। तो यही सिलिकॉन जो सेमीकंडक्टर है, इसी का यूज हम लोग सोलर प्लेट बनाने में, सोलर पैनल बनाने में यानी कि यूज करते हैं। ठीक है ना। देखिए क्या होता है, इसमें जो सिलिकॉन होता है, ये सिलिकॉन मिलता कहाँ पे है, ये भी हम लोगों को जान लेना चाहिए। देखिए, जो सिंपली जो रेत होता है, यानी जिसको आप बालू बोला जाता है, गांव में इसको क्या बोला जाता है, बालू बोला जाता है, यानी कि रेत जिसको बोलते हैं। ठीक। तो रेत को कार्बन के साथ मिलाकर, ठीक ना, रेत को कार्बन के साथ मिलाकर भट्टी में उसको अधिक ताप पर जब गर्म कर दिया जाता है, तो वहां से क्या प्राप्त हो जाता है, सिलिकॉन प्राप्त हो जाता है। यानी कि हम लोग सिलिकॉन को जो रेत है, रेत को हम लोग कार्बन के साथ मिला करके हाई टेम्परेचर पर जब भट्टी में बॉयल करते हैं, हीट करते हैं, तो वहां से क्या मिलता है, सिलिकॉन मिलता है। ठीक है। अब देखिए, सिलिकॉन जो होता है ये सेमीकंडक्टर होता है, यानी कि अर्धचालक होता है। अब इसमें हम लोग डोपिंग करा देते हैं। एक शब्द होता है यहाँ पे, डोपिंग। अब ये डोपिंग का मतलब क्या होता है, जैसे देखिए होता क्या है कभी कभी कि जैसे मान लीजिए कोई धावक है, उसको कभी कभी कोई इंजेक्शन दे दिया जाता है, जिसके कारण वो अपनी उसकी एनर्जी जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है ना। हालांकि डोपिंग पर बैन है और बैन होना भी चाहिए, बैन होना भी चाहिए डोपिंग पर। भाई कोई इंजेक्शन लेकर के अपनी एनर्जी नहीं ना बढ़ा सकता है, तो ये गलत है। ठीक। तो डोपिंग का मतलब क्या होता है, कोई एक्स्ट्रा इसमें कंपोनेंट मिला दिया जाए,
उसी को क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। जैसे आप जब डोपिंग करवाते हैं तो इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन का मतलब आपको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाती है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, डोपिंग कहलाता है। सेम टू सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी है। सिलिकॉन में भी क्या करा जाता है, डोपिंग करा जाता है, ठीक है ना। डोपिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, सिलिकॉन में कोई दूसरा एलिमेंट जो है कि मिक्स कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। अब इसमें देखिए दो एलिमेंट मिक्स किया जा सकता है। जैसे देखिए सिलिकॉन अगर देखा जाए इसका परमाणु क्रमांक 14 होता है, और फास्फोरस जो है इसका परमाणु क्रमांक 15 होता है, और यानी कि एल्यूमिनियम जो होता है इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है। अब देखिए सिलिकॉन के बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जो फास्फोरस इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, इसके बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन। अब जब हम लोग यहाँ पे फास्फोरस की डोपिंग करवाते हैं सिलिकॉन में, जब हम लोग सिलिकॉन में फास्फोरस की डोपिंग करवा देते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाता है। जब हम लोग फास्फोरस की डोपिंग करवाते हैं सिलिकॉन में तो यहाँ पे क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाता है। यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आने का मतलब इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव का चार्ज होता है। तब ये जो सेमीकंडक्टर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एन टाइप या फिर निगेटिव सेमीकंडक्टर बोलते हैं। निगेटिव का मतलब इस पे निगेटिव का चार्ज होगा, और निगेटिव का चार्ज किसके कारण आएगा, इलेक्ट्रॉन के कारण आएगा, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे फास्फोरस की डोपिंग करवाए हैं 1 इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा आ गया है। उसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण ये जो सेमीकंडक्टर होगा इस पर निगेटिव का चार्ज आएगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। यानी कि अगर हम लोग सिलिकॉन में फास्फोरस की डोपिंग करवाते हैं तो यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर मिलता है उसको क्या बोला जाता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर या फिर निगेटिव सेमीकंडक्टर बोला जाता है। अगर इसी सिलिकॉन में अगर हम लोग एल्यूमिनियम की डोपिंग करवा दें, ये जो सिलिकॉन है इसमें अगर हम लोग एल्यूमिनियम की डोपिंग करवा दें तो ये जो प्रोसेस है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, सिलिकॉन में जब हम लोग एल्यूमिनियम की डोपिंग करवाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खोजने लगेगा, और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को देने लगेगा। बात समझ में आ गई ना। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए होता है, ठीक। तो यहाँ पे जब हम लोग एल्यूमिनियम की जब हम लोग डोपिंग करवाती हैं तो इसमें क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। अब यहाँ पे ये जो होता है ये पॉजिटिव या फिर पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। यानी कि अगर हम लोग क्या कराते हैं कि सिलिकॉन में फास्फोरस की डोपिंग करवाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। लेकिन अगर हम लोग सिलिकॉन में एल्यूमिनियम की डोपिंग करवाते हैं तब उसको क्या बोलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर या फिर पॉजिटिव सेमीकंडक्टर बोलते हैं। बात समझ में आ गई ना। अब देखिए जब हम लोग डोपिंग करवा देते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाता है, जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मान लीजिए एन टाइप है, यहाँ पे एन टाइप है, ठीक। यानी कि इसमें एन टाइप है, इसमें क्या है, निगेटिव का चार्ज है, ठीक। एन टाइप है, इसमें क्या है, निगेटिव का चार्ज होगा। इधर जो होगा, इधर क्या है, पी टाइप है, यानी इसमें कौन सा चार्ज है, इधर है पॉजिटिव का चार्ज। इधर क्या है, पी टाइप है, यानी इधर क्या है, पी टाइप है, यानी कि यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ये है पी टाइप, ये क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है। ये जो है एन टाइप सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है। बात समझ में आ गया ना। तो ये जो है एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ये क्या है, पी टाइप, ये क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ये क्या है, पी टाइप। एन का मतलब यहाँ पे निगेटिव है और पी का मतलब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे डिप्लेशन जोन आ जाता है, यानी कि इसका जो निगेटिव का चार्ज है यह इधर फ्लो करने लगेगा और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है इधर फ्लो होने लगेगा। यानी कि इधर पॉजिटिव का चार्ज आकर्षित होने लगेगा, इधर जो है निगेटिव का चार्ज आकर्षित होने लगेगा। लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन ना तो इधर जा सकते हैं और ना ही इसके इलेक्ट्रॉन इधर जा सकते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन ना तो इधर इसमें आ सकते हैं, ना तो इसके इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लेशन जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिप्लेशन जोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिप्लेशन जोन, यानी कि जो अपने अंदर से किसी को जाने ना दे। बात समझ में आ गई ना। एक बार फिर से इसको हम रिपीट कर दे रहे हैं। ये क्या है, एन टाइप, यानी हम लोग इसमें फास्फोरस की
डोपिंग करवाए हैं। फास्फोरस की जब हम लोग डोपिंग करवाते हैं तो क्या बनता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। लेकिन जब हम लोग एल्यूमिनियम की डोपिंग करवाते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। यहाँ पे क्या आ जाता है, डिप्लेशन जोन आ जाता है, यानी कि इसके जो इलेक्ट्रॉन है ना तो इसमें जा सकते हैं, ना ही इसके इलेक्ट्रॉन जो है कि इसमें जा सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर हम एक वायर से जोड़ दें, यहां से अगर हम इसको एक वायर से जोड़ दें तो होगा क्या, यहाँ पे वायर से जोड़ने का मतलब यहाँ पे अगर हम कोई विद्युत बल्ब लगा दें, यहाँ पे अगर हम क्या कर दें, कोई विद्युत बल्ब लगा दें, ठीक, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई विद्युत बल्ब लगा दिया, ठीक, यहाँ पे हम क्या करें, कोई विद्युत बल्ब लगा दिए, ठीक। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पे यहां से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में है, अभी बल्ब मत लगाइए, ठीक है ना, चलिए ठीक है, मान लीजिए लगा ही दिए आप बल्ब, कोई दिक्कत नहीं है। जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर से जाने लगेगा। अब देखिए इसको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन इधर से तो प्रवेश कर नहीं सकता, और इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन जो इधर से बहने लगता है, इधर से बह करके ये जो पॉजिटिव का चार्ज है, यानी कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है। अब ये एक सर्किट जो है कि कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, और आप जानते हैं धारा तभी प्रवाहित होती है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है तभी उसमें धारा प्रवाहित होती है। प्लास्टिक में धारा क्यों नहीं प्रवाहित होती, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता। लेकिन इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन बह रहा है तो मतलब उसमें धारा भी प्रवाहित होती है, क्योंकि भाई धारा को कैरी करने वाला तो कोई चाहिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाला तो कोई चाहिए, और पहुंचाने का काम कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है। यानी कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वही क्या करता है, यहाँ पे यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है वही क्या करता है, यहाँ पे धारा का प्रवाह करता है। इलेक्ट्रॉन बह रहा है मतलब इसमें भी क्या होता है, धारा प्रवाहित होती है। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे आप क्या कर देंगे, कोई बल्ब लगा देंगे तो ये जो है बल्ब यहाँ से जल उठेगा। बात समझ में आ गई ना, तो ये है यहाँ पे, तो ये एक चीज हमको ध्यान देना है, ये हमको क्या कब होगा, यानी कि कब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जब हम लोग इसको क्या कर देंगे, हीट कर देंगे। अगर हम इसको क्या कर देंगे, हीट कर देंगे, तब यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इधर से निकल करके इधर जो है कि इंटर करने लगते हैं। अब हीट का मतलब वैज्ञानिकों ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, इसको गर्म करने से अच्छा है हम लोग इस पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि एचन्यू डाल दे रहे हैं। एचन्यू मतलब सूर्य का प्रकाश, सनलाइट, इस पे क्या कर दे रहे हैं हम लोग, सनलाइट डाल दे रहे हैं। तो सनलाइट डालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, हीट मिलेगा, इसको हीट मिलेगा तो ये जो है इलेक्ट्रॉन इधर से इधर प्रवाहित होने लगेगा। तो प्रवाहित होने लगेगा इलेक्ट्रॉन, तो मतलब इसमें धारा भी क्या हो जाएगा, प्रवाहित होने लगेगा। तो ये है आपका सोलर सिस्टम, ये सोलर पैनल, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट करने के लिए आपको ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना है कि हीट करने के लिए हमेशा आपको जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसी को ही हीट दिया जाता है, क्योंकि इसी से हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है। जब हम लोग इसी को हीट करेंगे तो यहीं से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, और इलेक्ट्रॉन कहां पे जाता है, ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है कि इंटर करता है। बात समझ में आ गई ना। तो हीट हमेशा किसको देनी पड़ती है, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसी को हमेशा हीट किया जाता है। तो हीट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो सोलर पैनल लगाते हैं उसमें ऊपर हम लोग क्या कर देते हैं, किसको लगा देते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर को लगा देते हैं, और नीचे जो होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर को लगा देते हैं। बात समझ में आई ना। तो ये है इसका पूरा मैकेनिज्म। अब यहाँ पे क्या है कि आप चाहे तो इसको डायरेक्ट किसी बैटरी में भी स्टोर कर सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट चला सकते हैं, डायरेक्ट जो है कि विद्युत बल्ब में इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर आपको स्टोर करना है तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, एक इन्वर्टर का उपयोग किया जाता है, जो क्या करता है, किसी बैटरी में इसी एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, और बाद में फिर वही जो होता है हीट के रूप में निकालता है, या फिर बाद में हम लोग क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं, टीवी पंखा आदि चलाने में इसका उपयोग करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये होता है इसकी पूरी मैकेनिज्म। एक बार फिर से इसको हम लोग समझ ले रहे हैं। देखिए क्या हो जाएगा, पहले तो इसमें हम लोग यूज किसका करते हैं, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होता है, इसका हम लोग यहाँ पे यूज कर देते हैं। यूज करते समय ये चीज आपको ध्यान देना होता है, इसमें हम लोग क्या करवाते हैं, डोपिंग करवाते हैं। अगर हम लोग फास्फोरस की डोपिंग करवाते हैं तो ये क्या बनता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, और जहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है वहां पे क्या जाता है, निगेटिव का चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव का चार्ज होता है। दूसरा क्या होता है,
हम लोग इसमें ऐड करवा देते हैं एल्यूमिनियम की डोपिंग करवा देते हैं। जब एल्यूमिनियम की डोपिंग करवाते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की कमी होने का मतलब इस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव का चार्ज आ जाता है, ठीक है ना। अब क्या है, जब हम इसको हीट करते हैं, इसको जब हम लोग एनर्जी देते हैं तो यहाँ से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये क्या, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है और इलेक्ट्रॉन निकल करके कहाँ पे चला जाता है, ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है। यहाँ पे क्या होता है, डिप्लेशन जोन होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन ना तो इधर जा पाएगा ना इसका इलेक्ट्रॉन इधर जा पाएगा। लेकिन अगर इसका इलेक्ट्रॉन इधर जा पाता तो यहाँ पे कोई दूसरा प्रोसेस होता, लेकिन यहाँ पे डिप्लेशन जोन है, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन इसमें इंटर नहीं कर सकते हैं, प्रवेश नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है कि निकलना प्रवेश कर देते, यानी प्रारंभ कर देते हैं। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल करके जो है कि पी टाइप के सेमीकंडक्टर में जाकर के यानी कि जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो वहां पे क्या होता है, धारा का भी फ्लो होता है, वहां पे धारा का भी प्रवाह होता है जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टोर कर लेते हैं। जैसे यहाँ से हम लोग इसको हम लोग किसी वायर से जोड़ देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। वायर से कनेक्ट करके हम लोग क्या करते हैं, बैटरी में या तो इसको स्टोर कर सकते हैं, ठीक। इन्वर्टर के थ्रू, इन्वर्टर भी हम लोग यूज करते हैं, इन्वर्टर के थ्रू जो है कि इसको हम लोग बैटरी में स्टोर कर लेते हैं, और उसका यूज हम लोग तमाम प्रकार के जो यानी इलेक्ट्रिकल वर्क होते हैं उसको हम लोग करते हैं। जैसे टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर, ये सब चलाने में हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक ना। तो आई होप आप लोगों को ये सोलर सिस्टम के बारे में समझ में आया होगा कि एक वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है, ठीक है ना। अब हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग जहाँ पे रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।